नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं आपके साथ स्मिता पटवाल और मैं आपके साथ निकिता पटवाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पुष्कर सिंह धामी ने ली कल मुख्यमंत्री पद की शपथ। धामी बने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री। दुराचार का प्रयास करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में भू कानून की मांग हो रही है जोर शोर से, युवा बढ़ चढ़कर आ रहे हैं आगे। चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड को कल प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री मिल गए हैं। खटीमा सीट के युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही कैबिनेट में सभी पुराने मंत्रियों को शामिल किया गया। सभी 11 मंत्रियों को कल सीएम के साथ शपथ दिलाई गई। बता दें कि पहले वह शनिवार को शपथ लेने वाले थे, लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव किए गए। देवाल विकासखंड के अंतर्गत नाबालिग बच्ची से दुराचार के प्रयास के आरोप में थराली थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रविवार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मिली जानकारी के अनुसार विकासखंड देवाल के अंतर्गत पटवारी क्षेत्र नलधुरा के एक गांव के युवक गंगा सिंह पर गांव की ही नाबालिग बच्ची ने आरोप लगाया था कि वह जब घर पर अकेली थी उस समय आरोपी युवक उसके घर में आ घुसा और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा। इस संबंध में राजस्व पुलिस क्षेत्र नलधुरा में एक तहरीर भी दी थी, जिस पर राजस्व पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। विकासखंड मुंशियारी के दूरस्थ गोरीपार क्षेत्र के बौथी गांव में कुछ इस तरह से धान रोपाई में जुटे ग्रामीण। प्राचीन काल से ही ग्राम सभा बौथी, बसंतकोट, बटकुड़ा के साथ ही विकासखंड मुंशियारी के कई गांवों में ग्रामीण धान रोपाई करते हैं। वह इस पर निर्भर रहते हैं। बरसात के मौसम आने के कुछ समय पहले से ही यहाँ धान रोपाई का सीजन शुरू हो जाता है। कोरिचीना डोडल गांव मोटर मार्ग जो सन 2016-17 में पारित हुआ था, आज 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहां रोड की हालत जस की तस बनी हुई है। सबसे बड़ी मुसीबत पुल, जिसके कार्य को चलते 2 से 2.5 साल बीत चुके हैं। गांव को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग यही पुल है, जिसके कारण ग्रामीणों का संपर्क मार्ग टूट गया है। उत्तराखंड में धीरे धीरे पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। कल भी रविवार को ऋषिकेश से शिवपुरी के बीच में यात्रियों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। पर्यटकों की उमड़ी भीड़ के आगे पुलिस प्रशासन भी लाचार दिखाई दिया। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ क्षेत्र में एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां एक बेकाबू वाहन ने सड़क किनारे बैठे 2 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिनकी अस्पताल में मौत हो गई है। वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर वाहन को सीज कर दिया है। चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत श्यामपुर के बैटरी फार्म में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधायक निधि से निर्मित 4 लाख रुपए की लागत के आंतरिक सड़कों का लोकार्पण किया। साथ ही क्षेत्र में 50 स्ट्रीट लाइट लगवाए जाने की घोषणा भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्यामपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत अनेक कार्य विधायक निधि, लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग, विद्युत विभाग आदि के माध्यम से किए गए हैं। उत्तराखंड में इन दिनों भू कानून की मांग जोर शोर से की जा रही है। इन दिनों सोशल मीडिया पर उत्तराखंड मांगे भू कानून हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है और युवा इसके समर्थन में बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। गोपेश्वर ऐतिहासिक रैनी गांव के परिवारों का पुनर्वास सुबई गांव में राजस्व भूमि पर होगा। भूवैज्ञानिकों ने रैनी गांव में भूगर्भीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट शासन के साथ ही जिला प्रशासन को सौंप दी है। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में कहा है कि रैनी गांव का निचला हिस्सा मानवीय बसावट के लिए सुरक्षित नहीं है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने कहा कि तहसील जोशीमठ की टीम रैनी गांव के पुनर्वास की रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कितने परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। चमोली जिला अधिकारी की ओर से विकास नगर हल्दा पानी भूस्खलन से प्रभावित महिलाओं को डांटने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। शुक्रवार को नगर के हल्दा पानी मोहल्ले में आपदा प्रभावितों के साथ ही विभिन्न छात्र, सामाजिक संगठनों और व्यापार संघ ने जिला अधिकारी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने पर विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री बदलने पर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा में अंतर्कलह अभी भी जारी है। विकास कार्यों पर ध्यान देने की बजाय भाजपा मुख्यमंत्री बदलने में लगी है। कांग्रेस पार्टी इसको भाजपा के अंतर्कलह, अंतर्विरोध और अंतर्द्वंद के रूप में देख रही है। जो 4.5 साल में जिसका प्रत्यक्ष गवाह उत्तराखंड बना,
इनके मंत्रियों के बीच में सिर्फ उटव्वल होता रहा, मंत्रियों और अफसरों के बीच में होता रहा। विधायक लगातार शिकायत करते रहे कि हमारी सुनवाई नहीं है, हमारे काम नहीं हो रहे। और अब ये जो नेतृत्व परिवर्तन तीसरी बार इन्होंने किया है 5 साल की अपनी सरकार में, उसको देखते हुए खासी नाराज़गी इनके दल में दिखाई पड़ रही है। बिशन सिंह चुफाल सुना है कि अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं और मंत्रिमंडल में शामिल ना होने की बात कह चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष को। वहीं दूसरी ओर हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज सब दिल्ली दौड़ चुके हैं अपने हाईकमान से शिकायत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी सब कुछ ठीक ठाक भाजपा में होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक तरफ तो उत्तराखंड राज्य की जनता ने खामियाजा भुगता। अल्मोड़ा में मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधनों के लिए एक मॉडल बन रहा है, जिसके तहत जल संरक्षण चाल खाल बनाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें अल्मोड़ा जनपद में अनेक जगह कार्य चल रहा है। मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि मनरेगा के तहत जनपद में 83% धनराशि प्राकृतिक संसाधनों में खर्च की जा रही है, और जिसके तहत पिछले वर्ष अल्मोड़ा प्रदेश का पहला जिला भी रहा है और इस वर्ष भी इसमें अधिक से अधिक कार्य करने की योजना है। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से CHC लाया गया। यहां महिला की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर रुद्रपुर जा रहे थे, इससे पहले महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारों धामों में धरने प्रदर्शन लगातार जारी हैं। पंडा पुरोहित समाज का कहना है कि जब तक यह कानून वापस नहीं होता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आंदोलन हमारा अनिश्चितकालीन जो अभी बरकरार है और बरकरार ही रहेगा। जब तक ये देवस्थानम रद्द नहीं करती सरकार, ये आंदोलन जारी रहेगा। अभी भी सरकार को सबक से लेने चाहिए। जब जब धर्म के साथ छेड़खानी हुई, सनातन धर्म के साथ छेड़खानी हुई, तो आपस ही में इनकी जो है ऐसा ही भिड़ंत होता रहेगा। और ये चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों का, स्थानीय लोगों का और जो हमारे आराध्य भगवान केदारेश्वर, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, बद्रीनाथ, इनका श्राप आपको मिलता ही रहेगा। अभी भी सबक है, अभी भी आप सुधर सकते हैं और अपने इस देवस्थान को ख़त्म कर सकते हैं। 18 जून को आई भारी बारिश से थराली के लोगों पर आफत बनकर बरसी। पिंडर नदी के किनारे पर बसे थराली बाजार और सिमल सैंड गांव के अस्तित्व को 18 जून को आई भारी बारिश के बाद खतरा पैदा हो गया है। इस संबंध में सिमल सैंड के ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी थराली सुधीर कुमार को ज्ञापन दिया है। दरअसल भारी बारिश के बाद जहां पिंडर नदी के बड़े जलस्तर ने बनौली के बस्ती टोक, सिमल सैंड और थराली के नासिर बाजार के ठीक नीचे पिंडर किनारे बनी बाढ़ सुरक्षा दीवारों को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं अब यहाँ की आबादी पर भूस्खलन का खतरा भी मंडराने लगा है। 2013 में जो बड़ा डिजास्टर आया था, उसमें थराली बाजार की सारी दुकानें नीचे की और आवासीय घर थे जो सारे बह गए थे। 2013 के बाद लगातार सरकार से वार्ता करने के बाद मौखिक रूप से पत्राचार के माध्यम से कई बार हमने पत्राचार किया कि भाई यहाँ पे सेफ्टी वॉल जो है कि नदी किनारे जो बसे हुए मकान हैं या फिर आवासीय परिवार हैं, दुकानों के नीचे सेफ्टी वॉल होनी चाहिए। तो जब लास्ट टाइम माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तत्कालीन मुख्यमंत्री लोहाजंग में आए थे, उस कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की थी कि हम तुरंत सुरक्षा वॉल का हम कार्य शुरू करेंगे। लेकिन आज जुलाई 2021 में अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है, जिससे कि हम लोगों को रात को बरसात की रातों में जाग कर रातें काटनी पड़ती हैं, दुकानें अपनी शिफ्ट करनी पड़ती हैं। 18 जून को क्षेत्र में हुई बरसात के कारण पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया और थराली की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा दीवार 2014 में सिंचाई विभाग के द्वारा लगवाई गई थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई है। और अगर हम कहें कि थराली नगर पंचायत की एक बड़ी आबादी जहाँ रहती है, उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। और इसी सुरक्षा दीवार को 2014 में बनवाया गया था, लेकिन अब ये क्षतिग्रस्त हो गई है। और इस सुरक्षा दीवार के क्षतिग्रस्त होने से जहाँ थराली बाजार, शिव मंदिर और आसपास के क्षेत्र को जल भराव का खतरा हो गया है, वहीं एक बड़ी आबादी जहाँ की अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय रहता है और अन्य जाति के लोग भी रहते हैं और नगर पंचायत की घनी आबादी का क्षेत्र है, उन सभी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। और वर्तमान में जहाँ वार्ड गेट की आवश्यकता होगी, हम लोग वार्ड गेट बनवाने के लिए निर्देश देंगे।
मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा की सरकार भूमाफिया, शराब खनन और बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक सुरेश राठौर के द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है, वहीं भाजपा उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, जबकि भाजपा विधायक सुरेश राठौर को तत्काल कार्रवाई करते हुए जेल भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि पीड़ित महिला को तत्काल न्याय मिले। अगर भाजपा विधायक पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसको लेकर फिर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। इस प्रदेश की यह सम्मानित या जनता को बेवकूफ समझा है भारतीय जनता पार्टी ने, या भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी के सिवा और कुछ जानती नहीं है। 4.5 साल में यह 3 मुख्यमंत्री, आज तीसरा या मुख्यमंत्री थोपा जा रहा है। इस 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की सम्मानित जनता को क्या दिया? रोजगार के नाम पर 0, बेरोजगारी एकदम चरम पर, महिलाओं के साथ धोखा, उनके चूल्हे के साथ या धोखा, क्योंकि इतनी महंगाई कर दी है कि महिलाएं अपना चूल्हा चला ही नहीं सकती। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले पूर्व मुख्यमंत्रियों से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नवनियुक्त सीएम धामी ने कहा कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र और तीरथ के अनुभवों का लाभ मिलेगा, साथ ही उनके मार्गदर्शन पर लोकहित से जुड़े फैसले लिए जाएंगे, जिससे विकास गति मिलेगी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।